हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ग्राफिक कार्ड के बारे में जो कि आपको 2019 में बहुत ही अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। इन ग्राफिक कार्ड में कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी कि जो टॉप 5 ग्राफिक कार्ड है वो टॉप 10 ग्राफिक कार्ड की तरह ही है। 19-20 का ही फ़र्क है। भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करते हैं जो कि आपको सही प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स वगैरह, प्राइस रेंज सब चीज़ें बताने वाला हूँ, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। जो 5वें नंबर पर ग्राफिक कार्ड है उसका नाम है AMD Radeon HD 7770। ये ग्राफिक कार्ड 15 फरवरी 2012 को लॉन्च हुआ था। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो डायरेक्ट इसका 12.0 है, शेडर इसका 5.0 है, ओपन चिल की बात करें तो 4.4 है, रेजोल्यूशन इसकी 4096 मल्टीप्लाई बाय 2160 है, मेमोरी की बात करें तो 1024 MB यानी कि 1 GB का ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी स्पीड इसकी 1125 mHz की है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। PSO जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 450 वाट, साथ में 22 एम्पियर 20 एम्पियर का। बात करें इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो बात होगा इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड आपको 5000 से लेकर 6000 तक की पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन OLX पर इसको अच्छे खासे डीलर्स ने इसको 5000 में भी रखा हुआ है, इसलिए मैंने इस ग्राफिक कार्ड को 5000 की सीरीज़ में लेके आया हूँ। दोस्तों अब चलते हैं ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क की तरफ और देखते हैं बेंचमार्क्स की है। नंबर 4 पर जो ग्राफिक कार्ड है उसका नाम है NVIDIA GeForce GTX 650। ये ग्राफिक कार्ड 5 सितंबर 2012 को लॉन्च हुआ था। बात करें ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की तो डाटा इसका 12.0 है, शेडर इसका 5.0 है, ओपन जिल इसका 4.5 है, रेजोल्यूशन इसकी 4096 मल्टीप्लाई बाय 2160 है। बात करें मेमोरी की तो 1 GB यानी कि 1 GB ग्राफिक कार्ड है ये। मेमोरी स्पीड इसकी 1250 mHz की है। मेमोरी बस ये 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है। मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। PSO जो इस ग्राफिक कार्ड के लिए रिक्वायर्ड है वो 400 वाट, साथ में 29 एम्पियर का। और इसके लिए ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में, थोड़ी सी और डिटेल करता हूँ। दोस्तों ग्राफिक कार्ड मैंने खुद रिसेंटली यूज़ करा है, बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है, लेकिन जो इसका एसोस वर्जन है वो बहुत बेस्ट है, यानी कि जो एसोस की तरफ से देखने को मिलता है ग्राफिक कार्ड वो प्राइस में भी थोड़ा कम देखने को मिलता है और ग्राफिक कार्ड आपको परफॉर्मेंस में भी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करें ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज की तो ग्राफिक कार्ड आपको 5000 तक का ही देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने इसको 6000 में भी लगाया हुआ है, लेकिन जो इसकी एवरेज प्राइस है वो 5000 ही है और मैंने भी इस ग्राफिक कार्ड को 5000 में ही बाय करा था। चलते हैं इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क की तरफ और लेते हैं बेंचमार्क्स के हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries. अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 3 ग्राफिक कार्ड के ऊपर। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है NVIDIA GeForce GTX 450। ये ग्राफिक कार्ड 3 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। डायरेक्ट वर्जन की बात करें तो 12.0 है, शेडर की बात करें तो 5.0 है, ओपन जिल इसका 4.5 है, रेजोल्यूशन इसकी 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है, मेमोरी इसकी 1 GB है, मेमोरी स्पीड की बात करें तो वो 902 mHz की है और बात करें मेमोरी बस की तो वो 128 बिट है। बात करें मेमोरी टाइप की तो वो GDDR5 है। PSO जो इस ग्राफिक कार्ड के लिए रिक्वायर्ड है वो 400 वाट, साथ में 29 एम्पियर का। जो बात करें अगर इसके लिए ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बात करें ग्राफिक कार्ड प्राइस रेंज की तो ग्राफिक कार्ड आपको 5000 तक का ही देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने इसको 4000 में भी लगाया हुआ है, लेकिन जो इसकी एवरेज प्राइस है वो 5000 ही है। अब चलते हैं ग्राफिक कार्ड की बेंचमार्क की तरफ और लेते हैं बेंचमार्क्स क्या है। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body
बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 ग्राफिक कार्ड के ऊपर। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है NVIDIA GeForce GTX 550 Ti। ये ग्राफिक कार्ड 15 मार्च 2011 को लॉन्च हुआ था। इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन की तरफ बात करते हुए चलें तो डायरेक्ट इसका 12.0 है, शेडेड इसका 5.0 है, ओपन जेल इसका 4.5 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी इसकी 1 GB है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो 1025 MHz की है। मेमोरी बस इसकी 192 बिट है। बात करें मेमोरी टाइप की तो वो GDDR5 है। बात करें PSO की जो ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है वो 400 वॉट साथ में 28 एम्पियर का। इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए ये तो बात होगा इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। जैसे ग्राफिक कार्ड आपको 5000 से लेकर 6000 तक का पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। 5000 पर बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जो 6000 की प्राइस है उस रेंज में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बहुत से लोगों ने इसको 7000 में भी लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ग्राफिक कार्ड आपको 5000 से लेकर 6000 तक के दरमियान में मिलता है, तो ग्राफिक कार्ड आप ज़रूर बाय करें। तो चलते हैं इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क की तरफ और लेते हैं बेंचमार्क्स के। Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. अब बात करते हैं नंबर 1 ग्राफिक कार्ड की, जिसका नाम है NVIDIA GeForce GTX 550 Ti। ग्राफिक कार्ड 25 जनवरी 2011 को लॉन्च हुआ था। इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन की तरफ बात करते हुए चलें तो डायरेक्ट 12.0 है, शेडेड इसका 5.0 है, ओपन जेल इसका 4.5 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है। मेमोरी इसकी 1 GB है। मेमोरी स्पीड इसकी 1002 MHz की है। बात करें मेमोरी बस की तो वो 256 बिट की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है। और बात करें इसके लिए 6 पिन कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए ये तो बात होगी इसके स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये ग्राफिक कार्ड आपको 6000 से लेकर 7000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। ये ग्राफिक कार्ड आपको 5000 में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो कम से कम भी जो आपको पैसों में मिलेगा वो 6000 है, यानी कि 6000 में ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। और महंगे से महंगा आपको 7500 तक का देखने को मिलेगा। अगर ये ग्राफिक कार्ड आपको 6000 के दरमियान में मिलता है तो ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक कार्ड ही बाय कर सकते हैं। तो इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क की तरफ और देते हैं बेंचमार्क्स के। दोस्तों आपने सारे ग्राफिक कार्ड को देख लिया होगा। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है, इनके स्पेसिफिकेशन, बेंचमार्क्स वगैरह सब चीज़ें बता दी हैं। अगेन मैं एक बार रिपीट करूँ कि इनमें से कोई नंबर 1 नहीं है, यानी कि मैंने सब चीज़ें ऐसी सीक्वेंस में रखी है। इनमें से जो नंबर 5 वाला ग्राफिक कार्ड है वो नंबर 1 की तरह ही बराबर है अंडर माई ओपिनियन। लेकिन कुछ ग्राफिक कार्ड स्पेसिफिकेशन के दरमियान में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दूसरे ग्राफिक कार्ड से। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अगर आपको वो वाला ग्राफिक कार्ड बाय करें जो कि आपको कम प्राइस में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको NVIDIA GeForce GTX 550 Ti अगर आपको 6000 तक का देखने को मिलता है तो ग्राफिक कार्ड आप जाहिर सी बात है यही बाय करें। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।